जीएसटी के पोर्टल पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर, और आने वाले नए रिटर्न्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिसके लिए आज हम इस वीडियो को यहाँ पर बना रहे हैं। तो अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप इस जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, ये पीडीएफ आई है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ ज्वाइन होकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो है रजिस्ट्रेशन को लेकर। आधार ऑथेंटिकेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि 1 जनवरी 2021 से आधार यहाँ पर कंपलसरी हो गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर विदिन 7 डेज आपको यहाँ पर मिलने के बहुत पूरे चांसेस हैं। इसी के बाद में अगर बात करें तो एक और यहाँ पर रिलीफ दी गई है किसको, जीएसटी प्रैक्टिशनर को, जो कि अपने यहाँ पर जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं। अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नाउ फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी यहाँ पर एक और नई फैसिलिटी यहाँ पर जीएसटी पोर्टल ने प्रोवाइड कर दी है। अगर आप अब अपना जीएसटी कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया वो है पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टू बी शोन टू टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी पेन नंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो अब आपको पेन नंबर डालते ही उसका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यदि आपने जिस पेन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है और वह अप्रूव भी हो गया है तो उसमें आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर सिग्नल दिखाई देगा, यानी कि ग्रीन कलर का ARN नंबर आपको दिखाई देगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अप्रूव हो गया है। अगर रेड आपको शो होता है तो फॉर रिजेक्शन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था जिस पेन के थ्रू वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा। और ऑरेंज कलर में फॉर पेंडिंग और प्रोसेसिंग पेंडिंग्स और ऑर्डर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, पेंडिंग है, तो वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर्स जीएसटी के अंदर ऐड किया गया है। इसी के बाद में नेक्स्ट जो और एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है वो है सस्पेंशन स्टेटस ऑफ जीएसटीएन इन सर्टेन केसेस, यानी कि यदि आप जीएसटी के नंबर को सरेंडर कर देते हैं, यानी कि सस्पेंड कर देते हैं, या फिर सुओ मोटा यानी कि कोई ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर देता है तो उसका कैंसलेशन भी अब इमीडिएटली बेसिस पर किया जाएगा, ऐसा पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2021 से नए रिटर्न की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम। और यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम को 4th क्वार्टर के लिए, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो आपके पास जो समय है वो है 31 जनवरी 2021। यदि आप 31 जनवरी 2021 तक क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्ट इन नहीं करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्यूआरएमपी स्कीम में जो आपकी पहली रिटर्न जाने वाली है IFCC फैसिलिटी, यानी कि जो आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है GSTR1 की, उसकी जो पहली रिटर्न जाने वाली है वो फरवरी महीने में जाने वाली है। उसमें हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि आपको पता है अब आप अपने GSTR1 में यदि आप ई इनवॉइस का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर ई इनवॉइस के डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं GSTR1 के अंदर। तो ये फैसिलिटी भी अब GST पोर्टल पर एप्लीकेबल कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर GST पोर्टल पर किया गया है। उसी के बाद अगर बात करें तो ऑथेंटिकेशन थ्रू EVC फॉर फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न थ्रू GSP, यानी कि पहले जीएसपी को यहाँ पर सिर्फ डीएससी से अपने रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर ईवीसी के थ्रू भी यहाँ पर रिटर्न आप फाइल कर सकेंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पर किया गया है। और एक और जो अगला चेंजेस किया गया है, इस चेंजेस के बारे में तो आपको पता ही है, अब आपको ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म GSTR3B इन PDF फॉर्म, यानी कि आपको PDF के फॉर्म में अपने GSTR3B को जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट तो पहले ही पोर्टल पर आ चुकी है। इसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में किया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट पेबल इन फॉर्म GSTR3B अंडर द CGST एंड SGST आइदर UTGST हेड्स कैन नाउ बी डिफरेंट। पहले आप जब अपने GST के रिटर्न्स फाइल करते थे और उसमें यदि आप
किसी इंटरेस्ट के पेमेंट को दिखा रहे हैं तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के इंटरेस्ट के पेमेंट को अलग अलग नहीं दिखा सकते थे। यानी कि यदि आपने 1,000 रुपये सीजीएसटी में इंटरेस्ट दिखाया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एसजीएसटी में भी 1,000 रुपये आ जाता था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्यूरी रेज हो रही थी क्योंकि ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, ये अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर इस चेंजेस को पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब आप अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग डाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर, जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम आने वाले वीडियो में वो भी क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।